जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में, जो हमारी एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज हमारी 9th क्लास है, तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता? क्या शानदार क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? तो वो है परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र, जिसकी शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1950। कब हुई? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र क्या है? सैन्य सम्मान है जो दुश्मनों के सामने वीरता के लिए क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? ध्यानचंद अवार्ड, जिसकी शुरुआत कब हुई? 2002 में। कब हुई इसकी शुरुआत? 2002 में। अर्जुन अवार्ड, जिसकी शुरुआत कब हुई? तो 1961 में। कब हुई? 1961 में क्या हुई? इसकी शुरुआत हुई। और अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले जो पहले खिलाड़ी रहे हैं सलीम दुर्रानी, जो क्या है? क्रिकेट के ऑलराउंडर हैं, जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और बाएं हाथ से क्या करते हैं? गेंदबाजी करते हैं। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड, जिसकी शुरुआत कब हुई? 1985। कब हुई इसकी शुरुआत? 1985। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? नीलम देवी, तेजस्वी यादव, आनंदीबेन पटेल, मोहन कुमार गुप्ता। तो बिहार से विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? नीलम देवी। कौन बनी है? नीलम देवी। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया? आनंदीबेन पटेल। ये क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। क्या है ये? उत्तर प्रदेश की क्या है? ये राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। तेजस्वी यादव, ये क्या है? बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है बिहार की? तो वो भी याद रखिए, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो किसे निर्वाचित किया गया है? प्रताप पवार को। किसे किया गया है? प्रताप पवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। किसे किया गया है? नितिन गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में खालिस्तान की स्थापना की गई थी, जिसमें नेता में कौन कौन शामिल था? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो वो कौन सी बैठक थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है आयोग से। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है? न्यायमूर्ति रवि आर त्रिपाठी को, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को, एस शिव कुमार को, एनके सिंह को। तो 22वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को क्या बनाया गया है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? सुप्रिया सुले, एकनाथ शिंदे, नवाब मलिक, शरद पवार। तो राजनीतिक दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? शरद पवार। कौन बनाए गए हैं? शरद पवार। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? एकनाथ शिंदे। ये क्या है? तो ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। क्या है ये? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी क्या होती है? जो नीतियों का निर्माण करती, तरह तरह से क्या लाती है? नीतियां लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एमपी का क्या शानदार क्वेश्चन दिया गया है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कहां से होता है? इंदौर की जानापाव पहाड़ी से। और चंबल नदी की लंबाई याद रखिए कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर क्या है? चंबल नदी की लंबाई है। चंबल नदी का संगम कहां होता है? उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी पर। चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो वो भी याद रखिए, काली सिंध, पार्वती, सिवना, कूनो, क्षिप्रा। क्या है? चंबल नदी की क्या ये सहायक नदी है। चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो वो भी ध्यान रखिए, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, जो कहां बनाए गए हैं? मंदसौर नीमच में। कहां है गांधी सागर बांध? मंदसौर नीमच में। ठीक है, राणा सागर बांध,
राणा सागर बांध। ये कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध ये कहाँ है? तो ये है कोटा राजस्थान में। कहाँ है ये? कोटा राजस्थान में। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। और कौन से जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात कहाँ है? तो ये है भैंसगढ़ रोड, कोटा राजस्थान पे है। ठीक है। शीतला माता जलप्रपात कहाँ है? इंदौर में है। झाड़ीदार जलप्रपात कहाँ है? इंदौर में है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? माही नदी। क्या दी गई है? माही नदी, जिसे आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम मिंडा गांव सरदारपुर के धार से होता है, जिसकी लंबाई, माही नदी की लंबाई भी याद रखिए कितनी है? 583 किलोमीटर। कितनी है? 583 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। सोम, जाखम और माही के संगम को क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम। और माही नदी पर जो परियोजना चल रही है, कौन कौन सी परियोजना चल रही है वो भी ध्यान रखिए। जमनालाल बजाज परियोजना, जमनालाल बजाज परियोजना जो कहां चल रही है? तो ये चल रही है राजस्थान में। कर्नाणा परियोजना, कर्नाणा परियोजना ये कहां चल रही? तो ये चल रही है गुजरात में। कहां चल रही है? गुजरात में। बेतवा नदी, ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? बेतवा नदी, जिसे क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, जिसका उद्गम कहां से होता है? तो रायसेन के कुमड़ा गांव से होता है। इसकी लंबाई भी याद रखिए कि इसकी लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। बेतवा नदी का संगम कहां होता है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी पर। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले पर यमुना नदी पर क्या होता है? बेतवा नदी का संगम होता है। बेतवा नदी की सहायक नदी क्या क्या है? वीना, धसान, जामनी क्या है? सहायक नदी है। बेतवा नदी पर कौन कौन सी क्या चल रही है? परियोजना चल रही, तो वो भी याद रखिए। कौन सी परियोजना चल रही है? माता टीला परियोजना, जो कहां चल रही है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पर। ठीक है। राजघाट परियोजना, जिसका नाम क्या है? रानी लक्ष्मी परियोजना, जो कहां चल रही है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पर। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? टोंस नदी, जिसका संगम कहां होता है? प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश, गंगा नदी में। कहां होता है? गंगा नदी पर होता है। ठीक है। टोंस नदी पर जो जलप्रपात बना है, बहुटी जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? बहुटी जलप्रपात, जो किस नदी पर बना है? सेलर नदी पर। किस नदी पर बना है? सेलर नदी पर। केवटी जलप्रपात जो किस नदी पर बना है? महाना नदी पर। किस नदी पर बना है? महाना नदी पर। पूर्वा जलप्रपात जो किस नदी पर बना है? टोंस नदी पर। और ये कहां है? रीवा में है। कहां पर है? रीवा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। धन विधेयक भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। तो धन विधेयक का वर्णन हमारे संविधान में किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 110। कहां मिलता है? आर्टिकल नंबर 110 में क्या मिलता है? धन विधेयक का वर्णन मिलता है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया? अनुच्छेद 111। आर्टिकल नंबर 111 क्या कहता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति। किसके पास होती है? राष्ट्रपति, जो क्या होता है? का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 112 वित्तीय वार्षिक वितरण का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1963 में। किस वर्ष किया गया था? 1963 में। माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म कब हुआ? 4 अप्रैल 1889 को। 4 अप्रैल 1889 को क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। कहां? होशंगाबाद के बाबई में। कहां हुआ? होशंगाबाद के बाबई में हुआ। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कब? 1955 में। कब दिया गया था इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1955 में। किस कविता के लिए? हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए दिया गया था? हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ठीक है। इनकी अगर हम रचना की बात करें तो क्या क्या रचना इनकी? पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता, समर्पण, चिंतक की लाचारी। क्या है? चिंतक की लाचारी क्या इनकी कविता है? इनकी क्या है? रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत रत्न कब दिया गया? 1971 में। कब दिया गया? 1971 में। भारत की पहली महिला क्या थी? प्रधानमंत्री थी। क्या थी? प्रधानमंत्री थी, जो प्रधानमंत्री के पद पर एक बार नहीं 2-2 बार रही। कब से कब तक? तो वो भी याद रखिए, 1966 से लेकर 1977 तक। 1966 से लेकर 1977 तक। दूसरी बार ये प्रधानमंत्री कब बनाई गई थी? 1980 से लेकर 84 तक।
1980 से लेकर 1984 तक क्या बनाई गई थी? ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाई गई थी। और इन्हीं के समय क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल। कब लगाया गया था? 1975 में। अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है, तो आपको वो भी याद रखना है कब कब लगाया गया, तो वो भी ध्यान रखना है। 1962, 1971 और 1975। कब लगाया गया? 1975। तो इंदिरा गांधी के समय कब लगाया गया था? 1975 में क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 352 के तहत। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 352 के तहत। इंदिरा गांधी जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया? सरोजनी नायडू। क्या दिया गया है? सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली महिला ये क्या थी? राज्यपाल। भारत की पहली महिला क्या थी? राज्यपाल। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली महिला क्या बनाई गई थी? स्वास्थ्य मंत्री। क्या बनाई गई थी? पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला क्या थी? राष्ट्रपति। क्या थी? राष्ट्रपति। भारत रत्न जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954 को। कब हुई? 1954 को। और 1954 में कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, भारत के पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। इनको क्या दिया गया? 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन में हुई? तो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की। किसकी हुई? राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई? ग्रेट ब्रिटेन में हुई। जिनका जन्म कब हुआ? तो 1774 ईस्वी में। कब हुआ? 1774 ईस्वी में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। कहां? बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। कहां हुआ? बंगाल जिले के हुगली ग्राम के राधानगर गांव में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक और राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते हैं, जो इनका परिवार था कैसा था? ब्राह्मण था, जो धार्मिक रूप से क्या था? कट्टर था। इन्होंने बचपन में क्या लिख दिया था? एकेश्वरवाद पर लेख लिख दिया था, जिसके कारण इनके पिता से क्या हो गया? मतभेद हो गया और ये घर छोड़कर कहां चले गए? नेपाल चले गए। इन्होंने जो अपने लेख लिखे बहुत सारी भाषा में लिखे, बहुभाषाविद रहे हैं। और जो ब्रिटिश बैंथम का मानना था कि जो इनके लेख लिखे गए वो बहुत उच्च कोटि के लिखे गए, और इनके मित्रों का मानना था कि जो राजा राम मोहन राय है वो बहुत जल्दी क्या कर लेंगे? ईसाई धर्म में अपना लेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने हिंदू धर्म में रहकर क्या किया? हिंदू धर्म में जितनी भी क्या हो रही है, बुराई हो रही, कुरीतियां हो रही, उनको क्या कर, उनको सुधारने का क्या किया? प्रयास किया। ठीक है। राजा राम मोहन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। कई बार पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो वो भी ध्यान रखिए, 1828 में। 1828 में क्या की इन्होंने? ब्रह्म समाज की स्थापना की। आत्मी सभा की स्थापना की इन्होंने, वो भी ध्यान रखिए। क्या की इन्होंने? आत्मी सभा की क्या की? स्थापना की। कब? 1815 में। कब की? 1815 में। मेन क्या कारण था इनका आत्मी सभा की स्थापना करने का? कि एकेश्वरवाद का क्या करना? समर्थन करना। क्या करना? एकेश्वरवाद का क्या करना? समर्थन करना। ठीक है। इन्होंने और क्या? हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज खुलवाए। कहां? कलकत्ता में। कहां खुलवाए? कलकत्ता में। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी? तो वो भी याद रखिए, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। कब दी? 1830 में। और 1829 में क्या हुआ? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1829 में क्या किया गया? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तब तत्कालीन जो गवर्नर थे विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे? तत्कालीन गवर्नर थे। ठीक है। सती प्रथा क्या थी? अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को भी क्या? जिंदा जला दिया जाता था। ये क्या थी? सती प्रथा थी। ऐसी बहुत सी प्रथाएं देखने को मिली। जौहर प्रथा देखने को मिली, सती प्रथा देखने को मिली, पर्दा प्रथा देखने को मिली। ठीक है। और 1833 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। कहां? ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया? स्वामी विवेकानंद, जिनके गुरु कौन थे? कई बार ऐसा पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने क्या की? आर्य समाज की स्थापना।
क्या की इन्होंने आर्य समाज की क्या की स्थापना की और वेदों की और लोटों का नारा दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये क्या रहे? ये भी क्या रहे? समाज सुधारक रहे और शिक्षाविद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत के द्वारा, न्यूटन का पहला नियम के द्वारा, न्यूटन का दूसरा नियम के द्वारा, न्यूटन का तीसरा नियम के द्वारा। तो किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। न्यूटन का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम कहता है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती, तो आपने देखा होगा कभी बस में क्या किया होगी, यात्रा की होगी, तो जब वो ब्रेक लगाती तो हम क्या होते हैं? आगे की ओर झुकते हैं। तो ये नियम किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया? सोडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, पोटेशियम। तो कौन सा किया गया था? प्लूटोनियम। कौन सा किया गया था? प्लूटोनियम। कब? वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराया गया। किसके द्वारा गिराया गया था ये? तो ये गिराया गया था यूएसए, अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास साइंस का क्या शानदार क्वेश्चन दिया गया है। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया है? तो अनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने। किसने किया था? बेटसन ने। अनुवांशिकता के जनक भी याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुवांशिकता के जनक कौन है? तो अनुवांशिकता के जनक कौन है? मेंडल। कौन है? अनुवांशिकता के जनक कौन है? मेंडल। अनुवांशिकता क्या होती है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना क्या कहलाती है? अनुवांशिकता कहलाती है। और अनुवांशिकता की इकाई, कई बार पूछा जाता है कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो क्या है? जीन। क्या है? अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। छोटे छोटे डीएनए से मिलकर क्या बनता है? जीन बनता है। और जीन से मिलकर क्या बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं। और गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो वो भी ध्यान रखिए। गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46। कितनी है? 46 क्या है? गुणसूत्र की क्या है? संख्या है। मेल में कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। और फीमेल में कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े क्या होते हैं? मेल और फीमेल में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। जो मेल में क्या होता है? 22वां गुणसूत्र होता है, वो क्या होता है? XX होता है। क्या होता है? XX क्या होता है? गुणसूत्र होता है। और जो फीमेल में होता है 22वां गुणसूत्र, वो क्या होता है? XX होता है। क्या होता है? XX होता है। लेकिन जो मेल में 23वां गुणसूत्र होता है, वो क्या होता है? XY। क्या होता है? XY। लेकिन जो फीमेल में 23वां गुणसूत्र होता है, वो क्या होता है? XX ही होता है। क्या होता है? XX ही होता है। और इसी से पता चलता है कि आने वाली जो संतति होगी वो बालक होगी या बालिका। क्या होगी? बालक होगी या बालिका। तो ये रहे हमारे आज के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।